तो महाराज करेंगे कि ये तो हमारे बेचारे कह रहे हम जय गुरुदेव। इस सेवा से तुम्हारे कर्मों की सफाई होगी, जमीन की तैयारी होगी और फिर समय आने पर भजन ध्यान सब तुमसे करवा लिया जाएगा। भगवान की दया होने जा रही है। मेरी प्रार्थना है कि उसकी दया स्वीकार कर लो, अवहेलना मत करो। नाशवान चीजों के लिए इतनी मित्रता और इस दया के लिए इतना भी नहीं करोगे। मेरा दरवाजा सबके लिए सबसे लिए खुला है, 24 घंटा खुला है। रात को दे दो, कभी मिलेगा, बंद नहीं मिलेगा, खुला है। तुम चाहे कोई भी आ जाओ, मुझे किसी की बुराई नहीं देखनी है। तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए मुझे जो भी परिश्रम करना पड़ेगा मैं सबके लिए तैयार हूँ। तुमने जो कुछ भी फैसला किया उसको मुझे नहीं देखना है। मेरे पास आने के बाद तुम उन सब बुराइयों से हाथ जोड़ लो और दक्षिणा में अपनी बुराइयों को मुझे दे दो। जब दृष्टि खोलकर परमात्मा का दर्शन करना तो मेरा काम ही है, पर इसके लिए आपके नैतिक चरित्र को उठाना अनिवार्य है। आपकी गंदगी से गंदी सेवा करने आया हूँ, आपके हर गंदगी को ले लूंगा। मुझे कोई घृणा नहीं। अगर कहीं घृणा हमको हो गई तो ये जो बैठे हैं पीट करके चले जाएंगे। कोई नहीं समझ सकता है कि बाबा जी इनको क्या देते हैं। आप उनसे पूछिए जो एक अक्षर भी पढ़ा नहीं है, उनसे आप बात करके तो देखिए। उनकी बातों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे, ऐसा इनको समझा दिया है कि आपके धोखे में आने वाले नहीं है। आप इनको बरगला नहीं सकते। यह जो सेवा तुमसे ली जा रही है उसमें तुम्हारे पापों का धोया जा रहा है। इस कार्य की मंजूरी मिलेगी जो परमार्थ का दौलत होगी और परमार्थ का एक काम देकर का रास्ता सुगम कर दिया जाएगा। बाबा जी सब कुछ देखते रहते हैं, उनकी निगाहों को कोई धोखा नहीं देख सकता है। तुम चाहे 7 कोठरी के अंदर भी छिपकर कोई काम करो, बाबा जी को सब मालूम हो जाता है। तुम ये समझोगे तुम हम चोरी कर ले, छुपा के कर ले, तुम करके कर ले, बाबा जी के 24 घंटा लगा माई धरिए। घबरा मत, छोड़ नहीं घबरा मत। तो इस तरीका से मालूम होनी चाहिए। महात्मा सबके नस पकड़े रहते हैं, उनसे सामने तुम्हारे सभी हथकंडे और तुम्हारी सारी फितरतें नाकाम याब हो जाएगी। मैं उस जमाने का आदमी हूँ जब 1 रुपये का 60 किलो चना मिलता था। मुझ पर खूब चिमटों की मार पड़ी है। गुरु महाराज कहे बच्चों, मुझ में बड़े बड़े चिमटों की मार पड़ी है जब कुछ मेरे लिए मिला था। और तुम तो फोकट में उड़ाने बता रहे हैं। तुमसे बाबा जी ने कहना कुछ कहिएगा हैं, तुम्हें कोई चिमटा दिया हो, ये को नहीं दिया हो। बड़े पुचकार के बुलाए हैं, बड़े पुचकार के तुमको बात बता रहे हैं, पर तुम्हें जरूरत हो विश्वास हमारे मास्टर जी के मैं हाथ जोड़ते घेरा देते मेरे को मैंने आज ही ठिकाने पहुंचा देते गए। पर इसके कोई पूर्ण विश्वास नहीं कि भाई जब हमें तो टिकटी मिल गया तो 3.5 से लेगा। मेरे को भैया नहीं ले लो तो बैठ दो, सही बैठ नहीं रुका ही नहीं। बताओ कैसे विश्वास किया जाए और कैसे विश्वास करें। हम हाथ जोड़ रहे और पुकार रहे, अरे तो घबरा और टीटी खोपड़ी पे खड़े हो, टीटी खोपड़ी पे खड़ा है इसी पे और खड़े हो गाड़ी में उतर के। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं साहब गुरु महाराज हमारे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
तो विश्वास करना मालिक का जरूरी है। आपको तो मुफ्त में मिल रहा है, आपके कोई परीक्षा नहीं ली जा रही है। धर्मराय के दरबार में जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें मृतलोक में किसी ने समझाया नहीं था कि अंडा, शराब, मांस खाना पीना, आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़, कत्ल, चोरी, झूठ, ये सब पाप कर्म है, पाप कर्म है। और बंधन तुमको अगर यह कह दिया कि नहीं तो मैं बाबा हूँ के तत्क्षण ही प्रकट होकर मतलब झूठ बोलोगे ना धर्मराज के हैं तो गुरु महाराज कह रहे बच्चों 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं वहीं प्रकट होगा, वहीं तुम्हारे लिए बदलाऊंगा, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे होगे। तो वो मालिक का ऐसा कहना प्रकट होकर यह बता दूंगा कि किस स्थान पर किस घड़ी में मैंने इनको समझाया था, मेरे सामने भजन कर लो, मेहनत कम मजदूरी ज्यादा। महाराज कह रहे कि मेहनत कम और मजदूरी ज्यादा। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए किसी भी काम में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जय गुरुदेव ना चाहे कहीं भी लिखो उसे मिटाए नहीं। जो जय गुरुदेव नाम मिटाएगा उसको बहुत बड़ी परेशानी आएगी। महाभारत की तरह, कौरवों की तरह, युद्धवंशियों की तरह ये मिट जाएगा। जय गुरुदेव नाम भगवान का है, मेरा नहीं। मौत के समय जब तुम इस नाम को बोलोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर तुम यह नाम नहीं लोगे तो मैं नहीं मिलूंगा। यदि तुमने जय गुरुदेव का नाम लिया और तुम्हें नहीं मिला तो यह नाम झूठा सिद्ध हो जाएगा। जय गुरुदेव नाम सुदर्शन की भांति नर नारियों की रक्षा करेगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जय गुरुदेव का झंडा पूरे विश्व के अपने नीचे खड़े होने के लिए विवश कर देगा। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। भारी मुसीबत, परेशानी, बीमारी में जब चारों तरफ से निराश हो जाओ तो 4 मिनट तक आंख बंद करके इस नाम का उच्चारण करना। यदि तुम्हारी तकलीफ कम हो जाती है, फायदा होता है, तो उसी दिन से तुम मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन करना छोड़ देना। जिस तरह से विज्ञान से सिद्ध किया है कि पेड़ पौधे बोलते हैं, उसी प्रकार आने वाले वैज्ञानिक इस बात को सिद्ध कर देंगे कि दीवारों में से भी जय गुरुदेव की आवाज आ रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महान संकट के समय में जय गुरुदेव नाम से जीवों की रक्षा होगी। जानवर में बीमारी आएगी, इनके पेट पर लाल गेरू से जय गुरुदेव लिख देना तो रक्षा उन जानवरों की हो जाएगी। अफवाहें फैलाने वाले तुम्हारा प्रचार करते हैं, इस प्रकार जो लोग नहीं ये जानते थे वे भी जान गए। परिणाम यह हुआ कि आज जन जन के जबान पर जय गुरुदेव नाम आ गया। अभी तो भविष्य में बम्बई में बड़ा काम करना है, इसलिए संसार वासियों के सामने जय गुरुदेव नाम का भोज खड़ा कर दिया जाएगा। ये जो बम्बई को आदमी आ रहा है वो बम्बई से आ रहा है, उसमें काम बड़ा तगड़ा होगा। ये देख लिया किताब में कैसे बोलिए साहब, बोलिए बम्बई वाले दोबारा बोलिए, दोबारा बोला है बम्बई वाले बात। बम्बई में बड़ा काम करना है। अभी तो भविष्य में बम्बई में बड़ा काम करना है, इसलिए संसार वासियों के सामने जय गुरुदेव नाम का भोज खड़ा कर दिया जाएगा। तो बड़ो बगाड़ी है, पढ़ो। तुम मुझे सद्भाव दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं भविष्य में ऐसा खेल खेलूंगा, उस खेल में आप भ्रमण मत हो जाना। ऐसा इतिहास बनेगा कि आज तक का सारा इतिहास फीका पड़ जाएगा। बच्चों, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारी माता पिता से भी अधिक।
अगर प्यार ना करते होते तो यह दृश्य दिखाई नहीं देता। अध्यात्म माहौल अलग होता है, बुद्धि से जो माहौल निकाला जाता है पत्रा में वो अलग है। लेकिन लौकिक और परलौकिक दोनों शिक्षाओं की अब जरूरत है। धर्म प्रचार में यह तुम्हारा तन भी चला जाए तो जीव आत्मा को कोई नहीं ले जा सकता है। जिसने पकड़ा है वह कभी छोड़ने वाला नहीं है। जिनको राजनीति करनी है वो संगत से अलग हो जाओ। जो राजनीति करते हैं तो अलग हो जाओ। गुरु से कपट करते हैं, मित्र से चोरी करते हैं, वे या तो निर्धनता को प्राप्त होते हैं या कोड़ी हो जाते हैं। कभी तुम गुरु बनने का काम मत करना। अगर तुम्हें समर्थता न हो तो तुम इस काम को मत करना। जीवात्मा की जिम्मेदारी लेना हंसी खेत नहीं है। अरे बच्चे बच्चियों, रोए बिना को प्रभु प्राप्त नहीं होता। यदि तुम्हें कोई कुछ कहता है, गाली गलौज देता है तो उसका प्रतिवाद मत करो, बल्कि चुप हो जाओ और उसके पैर छोड़ो। संगत की सेवा सबसे ऊंची सेवा है। अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर भिखारी आ जाए तो तुमसे जो बने दो दे दो। अंतर में तेल सोत है। पहला सहस्त्र कमल, दूसरा त्रिकुटे और 10वां द्वार जप। तब साधक इस स्थानों को प्राप्त कर ले। वाणी की रचना नहीं करनी चाहिए। तकलीफों का आना भी जरूरी है। जब तक ये नहीं आएंगे तुम परमात्मा की पुकार भेद करोगे। तुम लोग तो गुरु भाई हो, तुमको एक जगह जाना है, अलग अलग तो जाना नहीं है। असल में ये भी सच्चे भाई हैं। ऐसा है, थोड़ी सी याद आ गई, ये भी सुनो। भाई मुझे बता दो कैसे। जैसे आपस में मर्द औरत में जो झगड़ा हो जाता है ना, तो उस झगड़े में क्या करना है। जब औरत झगड़ रही है तो उस मर्द के लिए चुप लगा जाना चाहिए। ये गुरु महाराज कहे मैंने ना, तो उसके लिए चुप हो जाना चाहिए। और जब मर्द बिगड़ रहा है तो उस औरत के लिए चुप हो जाना चाहिए। लड़ाई 1 सेकंड में खत्म। घर में औरत बुलबुला गई है तो बोल सकता है कि बाहर निकल जाए। वो 10-20 मिनट बुलबुला है, बुलबुलों का आप बन जाएगी। और तुम्हें जब मर्द की कदवा कहाँ मर्द बनना रहा तो भाई इधर उधर कह जाए और ना वो तो सब कह जाए। बीमारी खत्म। और मुझे चले गया बोलो 15 मिनट। तो आपसे भी अधिक प्यार करता हूँ। गुरु महाराज कह रहे भाई आपके बच्चों के लिए ज्यादा मैं प्यार करूँ। सदैव आएगा इसका रेडोला सभी लोग जोर शोर से पीट दे। मैं इसे ढकता हूँ और सब लोगों के इसे ढका दूंगा। मैं आपको पापों से छुड़ाने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं लेना। आप सब लोग भजन कीजिए और सीधा संबंध हमसे रखिए। और यदि तुम इधर उधर भटके तो नुकसान हो जाएगा। जहाँ आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो गए काम से, वही तो भक्ति है। आज्ञा पालन अभी सुविधा संपन्न हो तो भजन नहीं करते, फिर ऐसे परिस्थितियों में डाल दिए जाएगा कि भजन करना ही पड़ेगा। दरवाजे पर बैठकर मौज निहारो, धीरज रखो, विश्वास करो, तुम्हारे इसी जीवन में सूरज चढ़ा दी जाएगी। भक्तों की रक्षा सदा से होती आई है और अब भी होगी। यदि लंका में विभीषण के कुटियावत जो शक्ति थी तो अब भी ईश्वर को मानने वालों और धर्म पर चलने वालों की रक्षा ऐसे भीषण समय में की जाएगी। आप हमारे सत्संग वचनों को हीरे जवाहरात सोना चांदी के पैसे से भी ज्यादा संभाल कर रखना।
अगर आपने हमारे सत्संग वचनों को भुला दिया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। धर्म के रास्ते पर अगर तुम्हारी भी गर्दन भीड़ उड़ जाए तो कोई बात नहीं, मेरा विश्वास है भगवान हमारी तकलीफ में कूद पड़ेगा। काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। सुन लो भाई, ये काला कपड़ा कभी भी कोई भी औरत आदमी कोई भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ये गुरु महाराज का कहना है। काला का कपड़ा यमराज का है। मनुष्य को मारने के चाहे पेट में हो या बाहर बहुत बड़ी हत्या होती है। तुम्हारी इच्छा हो 10 शादी करो, 5 शादी करो, 3 करो या 2 करो, लेकिन समाज के अंदर रहकर और ढिढोरा पीट कर करो। रसोई में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। जो बच्चे हुक्का बीड़े सिगरेट नहीं पीते हैं वे भूल कर बेहोश में इसका सेवन ना करें। हे देवियों, जब तुम्हारे पति किसी बुरे काम के लिए बाहर जाने लगे तो तुम उन्हें टोक देना। जब तुम उन्हें टोक दोगे तो अशुभ हो जाएगा और काम में उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। कहाँ स्त्रियां धर्म की रक्षा करते थे, कहाँ स्त्रियां अंडा और शराब और मांस और सिगरेट आज सब व्यसन करने लगी है। घर में अगर साल के लड़के हैं और 12 साल का, घर में अगर 7 साल के लड़के और 12 साल का लड़का है तो उस पर पूरी निगरानी रखना जरूरी है। ऐसा जमाना आ गया है, सत्संग जब होता है तब जय गुरुदेव मत बोलो, ध्यान से वचनों को सुनो। बीच में बोलते हो तो बात कट जाती है। जो बच्चे और बच्चियां रिश्वत के पैसे से पलेंगे, जो इनकम दिल दुखाकर लिया गया है, तो दिल के दुख भरे आहात तुम्हारे दिल पर और बच्चे बच्चियों के दिमाग पर अवश्य असर करेगी और लड़के लड़कियों के चरित्र खराब अवश्य होंगे। बाबा जी की नकल करते हुए हो खुशी में मारे जाओगे। बाबा जी के जितने नकल करेंगे सब मारे जाएंगे। मैं सबका पैंट उतरवा दूंगा। हम लोगों का अपना पहनावा है, अपनी पोशाक है जिसे धारण करना चाहिए। जब तक विदेशी खान पान पहनाव रहन हम लोगों का रहेगा तब तक हमारा सुधार मुश्किल है। बाबा जी इतने बेवकूफ नहीं है कि सब तकलीफ दूर कर दें। ये तकलीफ रहने देंगे ताकि फिर न जा सके। तुम मेरे कमर में बंध जाओ तब भी नहीं समझ सकते हो कि मेरी बुद्धि में क्या है। तुम मेरे परीक्षा क्या लोगे। मैं धीरे धीरे समेट कर तुम सबको एक प्लेटफार्म पर ला दूंगा। मेरे आगे पीछे 20-20 साल तक लोग बराबर रहें, फिर में उन्हें पता नहीं लगेगा कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है। मैं जानता सब कुछ हूँ, समझता सब कुछ हूँ, पर कहता नहीं। अगर कह दो तो तुम सब यहाँ से चले जाओगे। गुरु के पास रहने वालों को आगे पीछे दाहिने बाएं चारों तरफ सतर्क रहना चाहिए। पास रहने वाले अगर यह सोचे कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो ये उनका भ्रम है। पानी में रहकर मछली जिस प्रकार प्यासी रह जाती है उसी तरह पास रहने वाले खाली चले जाते हैं। धर्म की पताका शांति और प्रेम के पथ फहराएगी। आप सब एक बार जागकर तन मन धन से सेवा कर दिखाएं। तुम्हारे चित्र और नाम धर्म ध्वजा में अंकित हो जाएंगे और तुम्हारी अमर कीर्ति सदैव फहराती रहेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।